मंत्रालय द्वारा लगातार ऐसे प्रयास किए गए जिससे संकट के समय में श्रमिक भाई बहनों के लिए हर संभव राहत प्रदान करने और उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध हम करवा सके। और हमारे मंत्रालय ने इसके अंतर्गत ईपीएफओ और ईएसआईसी के द्वारा इस संबंध में कुछ नए कदम भी उठाए हैं और मुझे विश्वास है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में ये जो हमने प्रयास हम कर रहे हैं, इससे श्रमिक और उनके परिवार के लिए ज्यादा राहत मिल सकेगी, उसका ये लाभ उठा सकेंगे। आईसी ने कोविड-19 के दौरान देश भर में अपने अस्पतालों के माध्यम से न केवल हमारे आईपीज यानी जो इंश्योर्ड पर्सन्स हैं उनका इलाज किया, बल्कि गैर आईपीज को भी इसकी कठिन दौर में स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम किया। और ईएसआईसी ने अपने आईपीज को सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए एक नई विशेष लाभ योजना का प्रावधान किया। जैसा आप कह रहे थे, करीब ईएसआईसी से जुड़े हुए मजदूर साथियों की संख्या 3.5 करोड़ के आसपास है और इनके पूरे परिवार को अगर राहत मिले तो ये संख्या 14 करोड़ के आसपास बनती है। इनको राहत मिल सके और वास्तव में नए प्रावधान के तहत ईएसआईसी के आईपीज कोविड-19 में अगर मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में आश्रितों को एम्प्लॉयमेंट इंजरी से हुई मृत्यु का हित लाभ देने का प्रावधान किया गया है और कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु की दशा में ईएसआई द्वारा दिए जाने वाले सभी लाभ उनको मिलेंगे। जैसे वर्तमान एवरेज वेज का 90% की दर से वेतन का दिया जाना और अन्य मृत्यु के कारण हुई लाभ, घर पर हुई मृत्यु भी हम इसमें शामिल कर चुके हैं। पत्नी और मां को इसमें आजीवन पेंशन मिलने से भी हमने जोड़ने का काम किया है और वास्तव में आईपीएस के परिवारों को महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा मिले, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं और इसका उनको लाभ मिल सके। और ये वास्तव में एक ऐसा कदम है जिसे सारे आईपीएस के परिवार इसको पसंद कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि ये विशेष योजना रिट्रोस्पेक्टिव यानी हम पीछे से शुरू कर रहे हैं। 24 मार्च 2020 से ही इसको हम लागू किया है, जिसके कारण पिछले वर्ष से लेकर अब तक कोविड-19 के कारण जिन एलिजिबल आईपीएस की मृत्यु हो गई है उन सभी के परिजन इस योजना का लाभ उठा सकें और आवश्यक राहत पा सकें। जैसे मैंने बताया कि हम कई प्रयास किए हैं। अभी ईपीएफओ द्वारा जारी नोटिफिकेशन से ईडीएलआई स्कीम के तहत अंशधारक की मृत्यु पर परिजनों को मिलने वाली राशि जो अब तक 6 लाख रुपए थी, अब उसे हम लोगों ने बढ़ाकर तत्काल 7 लाख रुपए कर दिया है और ये ऐसी कोई घटना है तो मिलना शुरू हो गया है। साथ ही साथ ईडीएलआई स्कीम में मृत्यु पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपए के भुगतान की दी जाने वाली राशि को शर्तों में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव और आसान करने का काम किया है। और अब ये भी है कि कम से कम 1 वर्ष तक एक ही संस्थान में काम करने के स्थान पर अगर एक से ज्यादा स्थानों पर काम कर रहे हैं तो हमने उसको भी जोड़ने का काम करा है और इसमें न्यूनतम 2.5 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा, ऐसा सुनिश्चित किया है। साथ ये लाभ रेट्रोस्पेक्टिव डेट जैसा पहले मैंने कहा था, ये पिछले वर्ष यानी 15 फरवरी 2020 से लागू करने का काम किया।